फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये काम कैसे करता है। आज के टाइम पे जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, मैक्सिमम लोग 70 to 80% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा भी इक्विटी ट्रेडिंग से 10 गुना ज़्यादा है। मगर ऐसे बहुत से बिगिनर हैं जो दूसरे के प्रॉफिट या ज़्यादा एक्साइटमेंट में बिना कुछ बेसिक जाने ट्रेड कर लेते हैं और लॉस कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि एक पूरी सीरीज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे बनाया जाए, जहाँ पर बिगनर्स टू एडवांस लेवल के वीडियोस अवेलेबल हों। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आप लोगों को कभी भी अगर कुछ ढूंढना हो तो आसानी होगी और आप पूरी सीरीज़ अच्छे से देख पाओगे। देखो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक टाइप का डेरिवेटिव है। तो भाई आप पूछोगे कि यार पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कन्फ्यूज़न थी और अब और एक नया टर्म आ गया, डेरिवेटिव्स। तो आज आपकी ये दोनों कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। अगर आप समझे कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स है क्या, तो डेरिवेटिव्स अगर थ्योरेटिकल वे में समझे तो डेरिवेटिव इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। बिल्कुल सिंपल है। देखो, डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि शेयर स्टॉक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से डेरिवेटिव्स भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप स्टॉक्स, शेयर या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही आप डेरिवेटिव में भी इन्वेस्ट करते हो। और डेरिवेटिव ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। सिंपली आप समझो एक एग्जांपल से, जैसे निफ्टी 50 की वैल्यू कभी इंक्रीज़ होती है तो कभी डिक्रीज़ होती है, मगर निफ्टी 50 की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट पर। यानी निफ्टी 50 के अलग अलग 50 बेस्ट स्टॉक्स जो कि नेशनल एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं। तो जैसे कि बेस्ट 50 स्टॉक्स की शेयर प्राइस इंक्रीज़ होती है, वैसे ही निफ्टी 50 का इंडेक्स भी ऊपर जाता है। वैसे ही डेरिवेटिव्स ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो अगर आप अब पूछोगे कि निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, तो ये सारी वीडियोस मैंने पहले ही डाल दी है। बाद में प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, आपको वो मिल जाएंगे। तो अब बात आती है कि कितने टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। पहला फॉरवर्ड, दूसरा फ्यूचर, तीसरा ऑप्शन एंड 4 स्वैप्स। बट अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही होती है। तो आज इसी पर डिस्कस करेंगे। नाउ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन किस लिए होते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं। सो फर्स्टली, व्हाई डेरिवेटिव्स आर इंट्रोड्यूस्ड। Derivatives can be used to hedge a position, speculate on the directional movement of an underlying asset. सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट आज अच्छा परफॉर्म करेगा, आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ है या किसी इंडिकेटर चैट एनालिसिस के थ्रू आपको ये पता चला है। मान लो निफ्टी 50 आज 16,000 पॉइंट पर है, आपको लगा कि ये पॉइंट्स आज ऊपर जाएंगे, तो आपने कोई एक प्रीमियम ख़रीदा, और अगर मार्केट सच में ऊपर जाता है तो आपने प्रॉफिट अर्न कर ली। जैसे आपने 500 में एंटर किया और मार्केट ऊपर जाने के बाद वो प्राइस बढ़कर 700 के आसपास जाती है या 700 हो जाती है, तो आपने प्रॉफिट अर्न कर ली। तो अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बाय एंड सेल कैसे करते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की अगली वीडियो में मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।